3D में यार ये ऐसा दिखेगा काम समझने के बाद। अभी तो आपने बहुत इजी पार्ट देखे, तो अपनी कंपनी के पार्ट दिखाऊंगा तो तुम्हारा दिमाग खा क्या है, कहाँ बनाऊँ, शुरू कहाँ से करूँ, देखोगे। ठीक है, तो ऐसा हम क्या करते हैं अपनी कंपनी में, मैं खुद ऐसा करता हूँ कि ऑर्थोग्राफिक के साथ में साइड में एक उसका 3D या आइसोमेट्रिक व्यू भी दिखाया जाए, ताकि जो ऑपरेटर है ऑन द मशीन इन द टूल रूम उसको समझ में आ जाए कि फाइनल ये पार्ट बन के ऐसा दिखेगा, ताकि उसको इतना स्ट्रेस अपने दिमाग पे ना लगाना पड़े। क्योंकि इसकी हेल्प से आपका पार्ट बहुत इजीली समझ में आता है कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग ये ऐसा दिखने वाला है, उस पर इतने होल होंगे, इतने डायगा होल होगा, कहाँ पे होगा, क्या रेफरेंस है, सब अपने आप दिखा दोगे। ईजी है, ईजी टू अंडरस्टैंड। 3D व्यू का एहसास क्या करें, 3D नहीं है, ठीक है, इतना भी आता होगा कि ऑटोमेटिक में क्या है, इट इज ड्रॉन ऑन अ वन 2D plane but it gives the appearance of a realistic 3D object, but it is actually a 2D object drawn on a 2D plane with the help of only commands। ठीक है, सिर्फ आइसोमेट्रिक व्यू ये वाकई में कंपनी होता है, मैं खुद इसको बनाता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आता है आपका ऑब्लिक व्यू। तो ऑब्लिक व्यू में क्या है, ये मान रहा है कि आपका प्लेन एंगल जो है, तो उसमें क्या होगा, एक फेस जो होगा कौन सा भी, वो आपके सामने होगा ऑन द स्क्रीन, इसके पैरेलल एक फेस, और बाकी का आपका इंक्लाइन होगा एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर आप इस तरीके से व्यू बनाते हो इन 3D, तो आप कह सकते हो कि आपने ऑब्लिक व्यू बनाया, जो कि जनरली यूज नहीं हम ट्रेंड्स को फॉलो। रिक्वायरमेंट कुछ नहीं है, खाली ये है कि आपको थोड़े से व्यू और आपको एक्स्ट्रा मिल गया। सपोज मैंने पेन को ऐसा घुमा दिया, तो हो सकता है कि इसके एंड पे कोई स्पेशल चीज़ होगी, तो मेरे सामने आकर इंपॉर्टेंट होल है, तो मैंने ऑब्जेक्ट भी दिखा दिया, ताकि जो ऑब्जर्वर है जो ऑपरेटर है उसको समझ आ जाए। यही तो आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से बनाओगे, डिपेंडिंग अपॉन योर टर्म्स एंड कंडीशन, कि आप कौन से पार्ट की कौन सी जो इमेज है वो आपको सामने दिखानी है ज्योमेट्री से। ठीक है, अब आता है लीस्ट पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इसका कॉन्सेप्ट कुछ मिक्स आया और उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाई समझ लेते हैं क्या है। तो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन मीन्स आपने ऑब्जेक्ट को जिस पोजीशन में रख के छोड़ दिया और आप जहाँ पे खड़े हो वहां से वो कैसा दिख रहा है, वही पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। आपने ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन पे घुमा के कहीं भी रख के छोड़ दिया, आप ऑब्जर्वर खुद कितनी भी दूरी में जाके किसी भी एंगल में जाके खड़े हो गए, वहां खड़े होने से कैसी शक्ल दिख रही है, उसकी कैसा व्यू दिख रहा है, वो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। इन शॉर्ट बात घूम भरा की यही है। मैं लिखाऊंगा कैसे, मैंने पेन की बोतल यहाँ रख दी, मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मुझे अब कैसा दिख रहा है, अब मैं घूम के यहाँ आ गया तो मुझे एक बॉर्डर लगा पीछे कैसा दिख रहा है, तो जैसा मुझे अब दिख रहा है दैट इज पर्सपेक्टिव व्यू। लेकिन ये भी क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ दिस पोजीशन, इसमें एक्स वाई और जेड तीनों मिल रहे हैं मुझे, इसलिए ये इसका हिस्सा है पिक्टोरियल प्रोजेक्शन। इसका कोई एंगल कोई फिक्स नहीं है, ऑब्जर्वर जहाँ खड़ा था जब घूम गया वो ऑब्जेक्ट बन गया, यही इसका कॉन्सेप्ट है, इसका बिजनेस। ठीक है, बाकी थ्योरी तुम लोग समझ सकते हो तो बताया था कैसे है, बोला नहीं क्या है थ्योरी सब। करी टुवर्ड्स द एवरी कॉर्नर ऑफ द ऑब्जेक्ट और उसके प्रोजेक्शन आपने इस प्लेन पे लिए ऑन द स्क्रीन, पिक्चर पेज में बना। सो इस लाइन के यहाँ पे क्या आया, इसका लिया आया, तो ये लाइन मिल गई।
पीछे वाले का सपोज ये आया, इधर वाले का ये आया, इसलिए बड़ा जोड़ दिया। इधर वाले का पॉइंट सपोज यहाँ पे आया नहीं, इधर वाले का सपोज यहाँ पे आया, जो कि इस लाइन ऑफ एक्शन में आ रहा है वो इससे आएगा सीधे, जो आप देख रहे हो उसको सीध में आएगा। पॉइंट मिलते गए, आपने पॉइंट को पॉइंट से बढ़ाते गए और एक वही ट्यूब का व्यू आ गया, लेकिन वो उससे मुकाबला थोड़ा सा अलग होगा, पतला होगा, वो घूम के आ रहा है। आप देख रहे हो एंगल सामने देखेंगे, पीछे लाइन को देखेंगे, कौन सा लाइन एग्जैक्टली आप कहाँ से देख रहे हो, आपको हिडन ज्योमेट्री दिखेगी, आपको ये टॉप लेयर दिखेगा, तो आप थोड़ा सा ऊपर हो, थोड़ी फिर आप बिल्कुल नीचे आ गए तो आपको सिर्फ एक फेस ही दिखेगा, आप कहाँ खड़े हो उससे मतलब है। बोला पर्सपेक्टिव में ऑब्जर्वर कहीं भी घूमे, ऑब्जेक्ट को कैसे भी घुमाओ, एक बार आप सोच लो कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है आप यहाँ खड़े हो, उसको सीख लो, ये एज्यूम करो आपके सामने प्लेन है, मतलब ऑब्जेक्ट और आपके बीच में प्लेन रखा हुआ है, ये मानो ऑब्जेक्ट प्लेन के पीछे वो कांच का, उसके व्यूज आप आई से आप ड्रॉप करो, जो उस पर गिरेंगे यही आपका स्केच बनेगा, जो जैसा जिस पोजिशन में दिखेगा वही है आपका पर्सपेक्टिव। उसको ज़्यादा यूज कौन करता है, आर्किटेक्ट्स, सिविल इंजीनियर्स, जो भी काबिल है, हम लोग काबिल है कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा और इंडस्ट्री देखते हैं, मतलब नहीं देखा सेक्शनल व्यूज, तो काफी कम है। सेक्शनल व्यूज का मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, कौन बताए? What is a sectional view and why it is needed? Why? सेक्शन की जैसे रिफर जैसे बटरफ्लाई वॉल, बटरफ्लाई वॉल, तो उसके अंदर एक डिस्क होती है और वो तो दिखती नहीं है एक्चुअली, अगर वो पूरा ऑब्जेक्ट है। सेक्शन व्यू का मतलब होती है जब एग्जैक्ट व्यूज हमको क्लियर ना हो, या थोड़ा और अच्छा बोलो तो एग्जैक्टली द बेस्ट वर्ड इज इनर पार्ट्स आपको दिखाने हो, जो कि हिडन लाइन से समझ में नहीं आ रहे, क्योंकि हिडन लाइन भी आप हत्ता दिखाओगे। मशीन एक इतनी बड़ी मशीन है, लेट है, पार्ट के पीछे पार्ट, उस पार्ट के पीछे पार्ट, उसके पीछे पार्ट, कितनी लाइन दिखाओगे हिडन में, खुद के समझ में नहीं आएगा, जो ड्राइंग पड़ा है उसमें क्या आएगा भाई, लेकिन नहीं असेंबली जो मैं दिखाऊंगा, जो मैं बनाता हूँ कंपनी में, उसमें 200 पार्ट्स 500 पार्ट्स, उसकी MB इतनी होती है, जब उसको ओपन करते हो यूँ हिलता है, कांपता है स्क्रीन, इतनी हरी फाइल होती है, वो ऊपर ही नहीं होती। तो ऐसे टिपिकल पार्ट जिसकी असेंबली बहुत ज़्यादा है, उसमें अंदर बहुत सारे पार्ट्स लग रहे हैं, नट्स, वॉशर, स्क्रूज, बोल्ट, सब कुछ लग रहे हैं, उनको कैसे दिखाओगे, तो उसके लिए बीच में से काट देते हैं और आगे वाला हिस्सा काट कर किया, सामने देखा तो जो कटा हुआ हिस्सा होता है वो आपके सामने आता है, वो पीछे हिस्सा जो होता है वो पीछे का होता है। और आप भी अपनी चॉइस से वही प्लेन चूज करते हो, जिस प्लेन के चूज करने से वो पार्ट सामने आ जाए जो आप दिखाना चाहते हो। ये आपकी चॉइस होगी कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कौन सा प्लेन चूज कर रहा हूँ, उसको कहाँ से काट रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम होता है ये, और इसमें दिमाग खपेगा कैसे इसका। देखो एक सिंपल का ऑब्जर्व करता हूँ, सपोज करो एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर एक आर पार होल है, ठीक है, समझा रहा है, एक बॉक्स है, इसमें आर पार होल। अब मुझे इसके व्यूज बनाना, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ व्यूज, फर्स्ट एंगल बढ़ाइए, मैंने सपोज यहाँ से देखा, इसको माना एलिवेशन। एलिवेशन क्या आएगा, ये आएगा, मैंने ये राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में ये आएगा, और डैश 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 डैश, ये आपका होल। ये देखिए टॉप व्यू क्या देखिए भाई, स्ट्रेट पार्ट, इसमें भी ये पूरा होल, समझा रहा है क्या देखिए। अब मुझे किसी ने बोला कि इसके सेक्शनल व्यू दिखाओ, तो सेक्शनल व्यू होते हैं मेनली 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज फुल सेक्शनल व्यू, द सेकेंड इज हाफ सेक्शनल व्यू। जो हाफ सेक्शनल है इसमें तो लोगों का दिमाग खपेगा कि हाफ में कैसे। 2 मेन तरह के होते हैं। हाफ सेक्शनल व्यू तब दिखाया जाता है जब डीप में और डीप में घुसना है, कि फुल एलिवेशन से भी समझ में नहीं आ रहा, तब